हा मां ठीकु आहियां, तव्हां ॿुधायो? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ये विश्व सिंधी सेवा संगम जो कर रहा है सम्मेलन, बेकार बेकार, प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा है। तो इसके संदर्भ में आपको हमारी नजर न्यूज से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ जी, ठीक है, चूंकि मैं लोगों के बीच कई लोगों का आ रहे, मेरे पास फोन आ रहे हैं और कोई वहाँ सम्मेलन होगा, तो मैंने लोगों की, मैं क्या कहूँ, मैं लोगों की भावनाओं से कि लोग क्या जान रहे हैं सम्मेलन के बारे में, है ना। हाँ। तो आप चूंकि दिल्ली के हैं, दिल्ली से हैं, तो ये जो सम्मेलन यहाँ कर रहे हैं हयात रीजेंसी में कर रहे हैं, हाँ जी, 13, 14, 15 को, तो क्या इससे कुछ सिंधियों के लिए कुछ भला होने वाला है? इसका पर्पस क्या है पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये जी इसका पर्पस है क्या करने का? भले की तो बात की बात है, पर इसका पर्पस क्या है करने का? जी, वो तो कह रहे हैं कि ये सम्मेलन हमारा जो है, भरत वतवानी जो इनके इंटरनेशनल अध्यक्ष हैं, हाँ जी, कह रहे इस सम्मेलन से देश में रहने वाले सिंधियों की दिशा और दशा तय होगी। कैसे? बस कह रहे हैं हम कैसे? ऐसे, अब वो कह रहे हैं सम्मेलन में हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो उसमें काम करेंगे इनके लिए। कौन काम करेगा? ये क्या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, या जो 30-30, 40-40 हजार रुपया या जो भी चार्जेस है लेके आ रहे हैं, क्या वो क्या काम करेंगे? पहले तो मुझे ये पूछना है, भरत वातवानी को क्या तनख्वाह मिलती है वहां से? जो मैंने सुना है इनको ये तनख्वाह लेते हैं वहां से। आई डोंट नो, मैंने सुना है। अच्छा, तो मे भी आपने सुना, ठीक सुना होगा। मैंने सुना है कि इनको तनख्वाह मिलती है। अच्छा, तो जो इंसान तनख्वाह लेके काम करेगा वो क्या दिशा देगा? जी, जो समाज सेवा करते हैं और जिनको एक्चुअल सिंधियों के लिए करना है, तो क्या वो तनख्वाह लेके काम करेंगे? फिर तो इसका मतलब ये प्रोफेशनल हो गई, ये तो प्राइवेट लिमिटेड हो गई, ये तो पैसे लेके काम करने वाली बात हो गई। जी, आप इसमें आम सिंधी आ रहा है, मैं ये मानना, ये पूछना चाहूँगा। आम सिंधी नहीं जा रहा है उसमें। तो फिर किसके लिए दिशा तय करेंगे? ये क्या 5 स्टार होटलों में बैठ के दिशा तय होती है क्या? जी जी, उनका तो यही मानना, उनका कल्चर भी यही है, 5 स्टार कल्चर है। नहीं तो वो उनका कल्चर है, सिंधियों का थोड़ी है कल्चर, ये सिंधियों का नहीं है। जी हाँ, तो फिर ये कैसे, किसके लिए? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सिंधियों का कल्चर नहीं है जी, तो ये किसके लिए दिशा तय करना चाह रहे हैं? बल्कि एक आपके दिल्ली के ही है, मनोज सिंधी। हाँ जी, वो तो गए थे दिल्ली से, 6 आदमी भी इनके सम्मेलन में, हमारे दिल्ली के सिंधी समाज के लोग इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 6 हो या 7 हो। मैंने भी राजू मनवानी से जो बारी बातचीत थी, हमने भी उनसे ये सवाल किया था कि पिछले 4 सम्मेलन आप कर चुके हो, उसमें कुछ भी तो नहीं किया आपने। हाँ, आपका सम्मेलन तो खाली एक नव वर्ष का एक गेट टुगेदर और सैर सपाटे वाला कार्यक्रम हो जाता है, जिसमें नाचने वालों को बुला लिया, गाने वालों को बुला लिया, हाँ, और एक अच्छा सा गेट टुगेदर हो गया, नए साल के एक दूसरे को बधाइयाँ दी, और इससे आम सिंधी जनमानस कहाँ जुड़ा? पार्टी होती है, बिल्कुल पार्टी है ना। तो आप सब भी यही मानते हैं कि 9 वर्ष की पार्टी मना रहे हैं? बिल्कुल पार्टी मना रहे हैं, बिल्कुल नहीं, पार्टी मनाए, उनको, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल मनाए, उनका हक है, हर एक इंसान का हक है। मैं भी पार्टी करी सिंधु, हमने हर एक इंसान का हक है पार्टी करें, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन हमें हम पर ये, उसमें मेरा सवाल ये है कि ये विश्व सिंधी सम्मेलन कहते हैं, इसमें सिंधियों का क्या भला होगा? इसमें भागीदारी नहीं हो रही है सिंधियों की, तो भागीदारी नहीं हो रही है। बहुत सारे तो गैर सिंधी समाज के लोग आ रहे हैं। जब हमारे को तो कल परसों में मेरे पास एक भरत वातवानी का व्हाट्सएप आया था, बस कि हो रहा है, ये रेगुलर व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, तो हमने तो कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जब इनसे पूछा भरत वतवानी जी से, भाई कितने लोग आपके यहाँ विदेशों से आ रहे हैं, तो कहने लगे 127 देशों से 40-50 लोग आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया रेशो है। हाँ, और वो भी संभावना है अभी उन्होंने जताई है। अब वो 127 देशों से 40-50 लोग, आप हिसाब लगा लीजिए क्या रेशो बनता है ये, और वो भी आप बता रहे हैं संभावना है। हाँ, और इंडिया से 200 के करीब आने की संभावना, ये उन्होंने बताया।
मेरे ख्याल इंडिया में मेरे ख्याल 2 करोड़ है सिंधियों की पॉपुलेशन। जी लगभग जी। हाँ, 2 करोड़ में से 200 तो आप रेशो लगा लीजिए। नहीं, उसमें तो 70-80 तो इनके गायिकाएं हैं, गायिकाएं हैं, कुछ इनके पेड एम्प्लॉइज होंगे। हाँ बिल्कुल। और अपना क्या कहते हैं, दिल्ली में से कितने बोले वो आ रहे हैं? मनोज सिंधी ने बताया कि इनके में। नहीं, मनोज सिंधी को छोड़िए, भरत वाटवानी ने कितने बोला आ रहे हैं? दिल्ली का नहीं बताया, बताया कि पूरे देश से हमारे यहाँ करीब 200 लोग आने की संभावना है। पूरे देश से 200 लोग। अभी हमने एक फंक्शन करा नए साल का, हमारे पास राजेंद्र नगर और आसपास के कुछ इलाकों से अपना क्या कहते हैं पटेल नगर से भी, मयूर विहार से भी 8-10 पंचायतों के लोग आए थे। मेरे पास ही 250-300 लोग तो मेरे पास ही आ गए। नरेश जी, आपका कार्यक्रम बेहद सफल था। आपका नहीं, मैं वो 200 लोग सारे हिंदुस्तान से बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली में उससे ज्यादा लोग हमने इकट्ठे कर लिए। लेकिन नरेश जी, उस 200 में भी तो 50-60 जिनको वो हायर कर रहे हैं, जो गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, बिल्कुल, जिनको पैसे दे के बुला रहे हैं। जी। तो मेरे को तो पहले समझ नहीं आ रहा है पैसा आ कहाँ से रहा है। जी, पैसा कौन खर्च रहा है, इसके पीछे फाइनेंसर कौन है? जी, जितना पैसा खर्च हो रहा है जी, तो कोई ना कोई तो खर्चा कर ही रहा होगा ना। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हयात रीजेंसी, ये विदेशों से उन्होंने बताया था हमको, आपके इन्होंने भरत वाटवानी जी ने, कि हम किसी से भी प्रतिनिधि शुल्क नहीं ले रहे हैं, ये हमारा निःशुल्क है। लेकिन लोगों ने हमको बताया हमसे 30-30 हजार रुपए ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ले रहे हैं। कुछ आई थी पीछे, क्योंकि मेरे पास भी आते रहते हैं, पर मैं इनके ज्यादा ध्यान नहीं देता, मैं देख के डिलीट कर देता हूँ। मैंने उनसे पूछा आप फिर कैसे चलाते हैं, तो बोले हमारे पास स्पॉन्सरशिप बहुत है, हमें बहुत बड़ी फंडिंग होती है। कोई तो फंडिंग का कोई सोर्स तो होगा। स्पॉन्सरशिप कहाँ से आती है, कौन है स्पॉन्सर, ये किसी को पता है? चलिए नरेश जी, मतलब कुल मिला के हम लोग ये समझे कि दिल्ली के लोगों में कोई भी इस सम्मेलन के प्रति उत्साह नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और दिल्ली के लोग ये मानते हैं कि ये सिंधियों के लिए है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी नजर न्यूज से बात करने के लिए। धन्यवाद। हमारी नजर न्यूज का अशोक अंशवानी बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ, ज्यादा पहचान गया। मनोज जी, आप क्या सम्मेलन होने जा रहा है दिल्ली में? हाँ जी, विश्व सिंधी सेवा संगम। हाँ जी, शायद 13, 14, 15 को, है ना? हाँ जी। तो उसके लिए दिल्ली में सिंधियों को कितना उत्साह है? कोई उत्साह नहीं है। अच्छा, वजह है उस सम्मेलन से समाज का क्या फायदा? अच्छा, हाँ, आप मुझे बताओ, समाज में उत्साह तब आता है कि समाज कोई कार्य किया जाए। जी, समाज को फायदा हो। जी, शायद मैं सुन रहा हूँ ये 5वां है। जी, तो इससे चार जो पहले हुए हैं जी, उससे समाज को क्या फायदा हुआ है? हाँ, पहले तो कुछ नहीं हुआ है। ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये समाज को नई दशा देगा। अच्छी बात है, देखो अच्छी बात है, दावा कर रहे हैं, अच्छी बात है। सबका अपने अपने सोचने का पहलू है। जी, अगर एक कन्वेंशन में होता है, बंदा कहता है दूसरे में हो जाएगा। जी, आज तक का एक कोई कार्य ऐसा किया गया हो जिससे समाज में 4 चांद लगे हो? जी, इनका तो मैंने जो देखा है, हाँ। वो उसमें तो आम सिंधी कोई वहाँ पे पहुँच भी नहीं रहा है। वो तो सब VIP कल्चर के लोग जो है, बस ऐसे ही है। देखो, आप भी समझदार हो, आप भी राजनीति करते हो, समाज सेवा करते हो, आपको भी सारा पता है। कारपोरेट कल्चर के लोग हैं। मैंने बात की थी राजू मनवानी से ही बात की थी, और भरत वाटवानी से ही बात की थी। इनका तो बड़ा विरोधाभास भी रहता है कि वो कह रहे हैं हम किसी का शुल्क नहीं ले रहे हैं। वहाँ जितने प्रतिनिधि आ रहे हैं कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। और मुझे लोगों ने बताया जो जा रहे हैं कि हम 30,000 रुपए दे रहे हैं शुल्क का। क्या है, कितना शुल्क ले रहे हैं ये प्रतिनिधि शुल्क? पता नहीं, मेरे को नॉलेज नहीं है ज्यादा। अच्छा, हाँ, मतलब दिल्ली के लोग ये मानते हैं, आप लोग ये मानते हो, आप भी राजनीति में रहते हो, सक्रिय हो काफी, आप भी दिल्ली के 6 लोगों का नाम बता दूंगा, 6 से 7वां लोग नहीं होगा वहाँ पर। अच्छा, हाँ जी, ऐसा क्यों? दादा, ये तो बहुत से लोगों का आपके पास नंबर होगा, आप बता सकते हैं, अब वही लोग बताएंगे। नहीं तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि समाज के लिए कोई भी कार्य करो, उससे समाज का फायदा होना चाहिए। जी,
आप अपने नाम के लिए कार्य करोगे तो उससे समाज का कभी फायदा नहीं होगा। समाज के लिए कार्य करोगे आपका नाम अपने आप होगा। मीन्स ये अपने लिए कर रहे हैं और समाज का खाली नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। दादा मुझे एक बात बता दो, इससे पहले कितना कितना समाज का फायदा हो गया इससे? हाँ हाँ सही है। एक काम तो बता दो, किसी कंट्री में बता दो, चलो ये तो 29 कंट्रियां 30 कंट्रियां कहते हैं, हाँ किसी जगह तो बता दो कोई ऐसा काम हुआ हो। हाँ हाँ अच्छा, इनका 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 जो भरत वतवानी है जो पूरा देख रहा है, हाँ भरत, हाँ भरत वतवानी है ना, दिल्ली के हैं। हाँ मेरा भाई। हाँ इंटरनेशनल मेरा चेयरमैन। देखो जी, चेयरमैन बना लो, जो मर्जी बना लो, आप पोस्टें बांटते जाओ रेवड़ियों की तरह। हाँ हाँ अंधा बांट रेवड़ियां दे अपने अपने को। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ ना, जिसको मर्जी पोस्ट दे दो, ये जितनी इन्होंने अगर 200 पोस्टें बांटी होंगी तो मैं चैलेंज करता हूँ उसमें से 198 पोस्टें वो डम्मी होंगी। उनका कोई लॉजिक ही नहीं है, उस संस्था का कोई लॉजिक ही नहीं है। जी जी जी, मतलब आपके हिसाब से दिल्ली के 5-7 लोग इसमें शरीक होंगे, शामिल होंगे। हाँ क्योंकि देखो मेरे को भी सबसे पहले इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। हाँ। लेकिन मेरी कुछ नीतियां ऐसी थी, इनकी नीतियां ऐसी थी, मुझे समझ में नहीं आई, तो हमने उसी पहले दिन ही दिल्ली में शायद सबसे पहली अगर किसी को पोस्ट मिली होगी तो वो मनोज सिंधी था। जी जी, तो ठीक है, मेरे कोई राजू भैया से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे भाई हैं। एक विचारिक मतभेद है। नहीं ठीक है, वैचारिक मतभेद होता है। और हाँ बाकी मेरा ना कोई भरत से कोई वो है, लेकिन ठीक है, वो अपने ये लोग क्या करते हैं कि मेरा नाम होना चाहिए, समाज का नाश हो तो होने दो। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता दादा। जी 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 जी, मैं सामाजिक तौर पे काम करने में विश्वास रखता हूँ। कुल मिला के मनोज जी, आपके हिसाब से ये सम्मेलन में सिंधियों के लिए कुछ भी मिलने वाला नहीं है? सर मैं कह रहा हूँ 4 बार पहले नहीं मिला तो अब क्या मिल जाएगा? मतलब चिंतन भी नहीं करेंगे आम सिंधी जनमानस के लिए? तो आप इससे 4 पहले वीडियो मंगा लो, 4 कन्वेंशन की, उसके बाद 5वें की आपको अपने आप मिल जाएगी। नहीं मुझे मालूम है, सब मालूम है, तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं तो समाज के हर व्यक्ति से बात कर रहा हूँ और पूरी जानकारी ले रहा हूँ। मैं तो जो भी मैं विश्व सिंधी सेवा संगम के सम्मेलन के लिए जितना भी मैंने राजू भाई से बात की, भरत भाई से बात की, या हमने कल एक भारतीय सिंधु सभा के नरेश जोतवानी जी उनसे बात किया, वो सारी मैं बातचीत लोगों तक पहुंचता हूँ। आज आपसे भी मेरी बात हो रही है, तो आपकी बात भी जनता के सामने रखेंगे कि मनोज सिंधी जी का ये नजरिया है। तो ऐसे पूरे देश के लोगों का नजरिया हम रख रहे हैं उसमें, तो लोग खुद महसूस करेंगे सम्मेलन में क्या मिलने वाला है। चलो देखो जी, पता चल जाएगा जी, भगवान करे। हम तो कहते हैं और सम्मेलन करें, लेकिन काम वो करें जिससे समाज का फायदा हो। चलिए, हमारी नजर सिंधियत का भला हो। मनोज जी, हमारी नजर न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।